हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। क्लास 11th का जो कोर टॉपिक हमारा कैनेमेटिक्स था, हमने उसका इंट्रो दिया था लास्ट क्लास में, और जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसको हमने पढ़ा था, जैसे रेफरेंस फ्रेम, पोजीशन, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़े थे। लेकिन अब थोड़ा अप्रोच चेंज करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एकदम। देखिए, हमें जो टॉपिक इसमें पढ़ना था उसमें स्पीड और वेलोसिटी तो नहीं पढ़ना था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ही उठाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। ओके, तो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, आई लास्ट क्लास में मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे आज हम। ये तो थ्योरेटिकल है कि एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी चेंज एंड टाइम टेकन। अब देखिए, ये a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, ये जो दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, ये क्या है? ये हमारा जो है ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे कि v से फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, u से इनिशियल वेलोसिटी। तो आई लिख दें क्या, हमारा v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी। पैनिक नहीं होना है किसी चीज को लेके कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद, कुछ टाइम टी बाद जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी वेलोसिटी गेन करती है उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, और ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। अब मैथ की लैंग्वेज में आते हैं, तो मैंने डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। तो a इक्वल टू, अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके, फाइनल वेलोसिटी v है। यहां से यहां इसको पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी t1 टाइम पे था और ये t2 टाइम पे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। ओके, ये भी वही है जो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी इतनी है, 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो टाइम कितना चेंज हो रहा है? तो 10 माइनस 2 8 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम है। ओके, जैसे इस फॉर्मूले को अगर करना पड़े तो t2 माइनस t1 यही होगा सेम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब देखो, ये डेल्टा जो होता है ये होता है डेल्टा, और इसका मतलब होता है चेंज मैथमेटिकली। अब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन a इक्वल टू dv अपॉन dt। ओके, a इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर डेल्टा t टेंस टू जीरो, इसका मतलब होता है टेंस, डेल्टा t है जो जीरो अप्रोच करता है, जीरो हो नहीं रहा है, जीरो अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हम लगा दें तो जो हमारा फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा a इक्वल टू dv बाई dt। ओके, अब इसको जो बोलते हैं ये हमारा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी, हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं बोलूं कि 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या करोगे? 2 सेकेंड टाइम की वैल्यू 2 रख दोगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर दिखता है तो हम बोलेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इस फॉर्मेट में अगर दिखता है तो हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब ऐसे ही सिमिलरली हमारा एक चीज देख लो, वेलोसिटी वाला होता है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल
डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। हमें पढ़ना नहीं है बट हम यूज करेंगे इसलिए देख ले रहे हैं। तो v इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो इफ डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा t जो टाइम चेंज है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो हो नहीं रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू dx अपॉन dt। ओके, ये बना। तो हमें इसे बस याद रखना है। और जो हमारा कैनेमेटिक्स है, हम x से पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो x है वो पोजीशन है, ये y भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं कि ये हमारा x, ये y, ये z, तो अगर मोशन अलोंग x एक्सिस होगा तो x लेंगे, अगर केवल y एक्सिस होगा तो केवल y लेंगे, अगर केवल z एक्सिस की तरफ होगा तो केवल z लेंगे। तो हम ये पैरामीटर कुछ भी ले सकते हैं। क्यों? कंडीशन इज दैट कि मोशन इन वन डायमेंशन बस होना चाहिए। तो v इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी का डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी तो एक पोजीशन का ही चेंज है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। और फिर बोला कि अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच करता है, टेंड्स टू जीरो, तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। अब ये क्या है हमारा, आप बताइए वहां से। तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दो चीज हमको दिख गई। हमें वेलोसिटी नहीं पढ़ना था, ओके, स्पीड नहीं पढ़ना था, तो हम इसको अगर इग्नोर भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये होता है, वहीं से हम अप्रोच चेंज किए थोड़ा सा, तो हमारा हुआ कि a इक्वल टू वी माइनस यू। वेलोसिटी v कब थी, टाइम t2 पे, वेलोसिटी u कब थी, टाइम t1 पे। तो v माइनस यू कितना होगा, t2 माइनस t1। तो इसको मैंने लिख लिया कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर ये अप्रोच करता है तो a इक्वल टू डी बाई डी टी। अब आते हैं थोड़ा इसको यूज करते हैं, ये क्या कह रहा है। dx बाई डी टी मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dv बाई dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमें डिफाइन करना होगा वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर ये निगेटिव आता है तो रिटार्डेशन है। अब देखिए, और ये जो दिख रहा है आपको d अपॉन डी टी, यहाँ समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये जो d अपॉन डी टी दिख रहा है ना, ये जो d दिख रहा है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ओके, ये एक ऑपरेटर है। जैसे किसी चीज को फंक्शन कराने के लिए हम कोई कमांड दे देते हैं, तो ये कहता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका मतलब ये हुआ। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बताया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए, फिर हम आते हैं ग्राफ पे। ओके, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। कैसे आया, तो डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा t जीरो अप्रोच कराते हैं तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक चीज बताते हैं आपको, बहुत ही शानदार। अब देखिए, हमने क्या बोला कि जो d है, जो छोटा d दिख रहा है, किसी के भी रिस्पेक्ट में ये dt भी हो सकता है, ये d बाई डी जेड भी हो सकता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में ही लेंगे, लेकिन ये फिलहाल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। आप इसको क्लास 12th में पढ़ोगे, लेकिन हमारे फिजिक्स में है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, और इसलिए मैं ये प्रिफर करूंगा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर भी देख लीजिए, जिसे नहीं आता है। आई थिंक ये पार्ट 3rd में है। तो अब देखिए, जब हम मोशन चैप्टर स्टार्ट किए, जब हम कैनेमेटिक्स स्टार्ट किए, तो मैंने पहली चीज बोली कि ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन होगा, ठीक।
उस पोजीशन के बाद वो मोशन कर रहा है, तो हम मोशन को क्या कहते थे कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि वो मोशन कर रहा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब देखिए, यानी कि पोजीशन के बाद क्या आया, मोशन। अब मोशन में सारी चीजें आ जाएंगी, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो। अब देखिए, मैंने बोला कि पोजीशन को एक्स से मैं लिखता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ, जो मन वो लिख सकता हूँ, वो रिप्रेजेंट कर देगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जब when we differentiate position with respect to time, we will get velocity। जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, जो कि क्या था, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, ओके। और फिर जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, यानी कि a इक्वल टू डी वेलोसिटी अपॉन dt। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर पोजीशन को करेंगे तो हमें, वो पोजीशन को करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को करेंगे तो एक्सेलरेशन। अब एक चीज बताते हैं आपको, अगर ये dx/dt है तो इसका मतलब d1 भी हो सकता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब d1, ओके। या इसका ऐसे कर लो, या d डैश। अगर 1 है यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करना है, अगर एक डैश है यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब देखो, मैंने जब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी मिला। अब जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये देखिए, dv/dt इक्वल टू क्या होगा, a। लॉजिक की बात मैं बस ये बता रहा हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप बस इतना याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, एक dx/dt इक्वल टू v, एक ये याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक इक्वेशन दिया गया x, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। मैं कहने का मतलब बस इतना है कि अगर वेलोसिटी, हमें बस पोजीशन दिया जाएगा, ओके। वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमसे बोले कि आप वेलोसिटी निकालिए तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वो बोले कि आप एक्सेलरेशन निकालिए तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ग्राफ बताएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना है चीजों को लेके, क्योंकि आप 10th के बाद सीधे यहाँ आए हो। तो यहाँ क्या होता है 11th में कि हमारा लेवल थोड़ा उठ जाता है, और ये सारी चीजें जो dv/dt, dx/dt, ये सारी चीजें क्लास 12th में पढ़ना है, लेकिन हमें जरूरत है। और बेसिकली मैथ ग्रुप को तो आना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स उनका तभी अच्छा होगा क्योंकि जब ये थोड़ा सीख लेंगे। तो आप मैथ ग्रुप पढ़ो या चाहे बायो ग्रुप के बच्चे हो, थोड़ा सा तो इतना सीख ही सकते हो ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मैं निकाल के दिखाता हूँ। एक पोजीशन है px इक्वल टू है हमारा x³ प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि आप वेलोसिटी बताइए और हमें एक्सेलरेशन बताइए जब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो उस ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी बताइए, उस ऑब्जेक्ट की आप एक्सेलरेशन बताइए जब टाइम 1 सेकेंड होगा। तो हमें तो बस ये दिया गया कि बॉडी की पोजीशन जो है इतनी है, हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो सर
वेलोसिटी जो होता है वो होता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी वी अपॉन डी टी। हमें बस इतना ही याद है। अब ये क्या होता है, तो ये डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है इन दो चीज़ों के लिए, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप यहीं पे समझो कि जैसे कोई भी चीज़ का एक टूल होता है, तो डिफरेंशिएशन में जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे कोई फॉर्मूला लगता होगा बेसिकली। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसका आंसर ये आता है एन एक्स की पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अगर मुझे एक्स की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है तो हमने कंपेयर किया, तो n की वैल्यू कितनी है 4, और इसकी वैल्यू फिर कितनी आएगी 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन, यानी कि 4x क्यूब। तो हमारी जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4x क्यूब। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन में जब हम ये फॉर्मूला आपको दिख भी रहा है कि ये ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और दूसरी चीज फिलहाल इतना याद रखना है, सेकेंड ये कि डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर 2 3 ए बी सी, जो भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। दो चीज याद रखनी है आपको, कि एक पहला कि x टू द पावर n अगर दे दे, ऐसा कुछ दे दे, तो उसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन होता है। सेकेंड थिंग कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है और उसको बोले कि डिफरेंशिएट करिए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मैं ये इसलिए अभी बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब हम अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां ये काम आएगा। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला आपको याद कर ले कि अगर कोई कांस्टेंट है, ये सेकेंड एक थर्ड, अगर कोई कांस्टेंट है डी बाई डी टी के टाइम्स एक्स की पावर n, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन आ गया कि कोई कांस्टेंट भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे एंड डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर n, तो ये फॉर्मूला वही लगेगा। इट मीन्स की जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। अब सर सोल्यूशन क्या होगा, हमें तो बस पोजीशन पता है, तो px इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 2। एक चीज मजे की बात, इसमें पोजीशन ही फाइंड करते हैं, इसमें पोजीशन ही फाइंड करते हैं कि जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो पोजीशन कितना होगा, यानी कि क्या करोगे p1 x की जगह 1 रख दो। ओके, टाइम 1 सेकेंड, और सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा t क्यूब एंड 3t प्लस 2। ओके, सॉरी सॉरी, t क्यूब 3t प्लस 2। अब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे, हम टाइम की जगह पे 1 रख देंगे। तो जब टाइम की जगह 1 रखेंगे यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि पोजीशन इसका कितना होगा p1 इक्वल टू 1 3 4 2 6, 3 2 5 1 6 मीटर। यानी कि जो बॉडी की पोजीशन जब टाइम 1 सेकेंड हुआ रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा वो 6 मीटर पोजीशन पे होगा, उसका पोजीशन 6 मीटर। तो ये क्लियर करते हैं, उसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं आगे वाला, क्या है हमारा कि x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t प्लस 2। तो हमें पहले क्या चाहिए, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला दिख रहा है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि x को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2, राइट। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिख रहा है एक्स की पावर n, बस डिफरेंट क्या हुआ है कि यहाँ x की जगह t है, यहाँ पे x की जगह t है, बाकी प्रोसेस सब सेम है। यानी कि पावर आगे आएगा इंटू t की पावर n माइनस वन यानी कि 2, ठीक है, प्लस
इसको करेंगे अगर तो इसका पावर 1 है, 1 आगे आएगा यानी कि 1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1 यानी कि ये 1 आएगा, 3 आएगा, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैंने अभी बताया, तो ये 0 यानी कि dx/dt जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये कितनी है 3t² प्लस 3, ओके 3t² प्लस 3। अब हमें पूछा कितने पे था सर, टाइम 1 सेकेंड पे। जब 1 सेकेंड हुआ है तो वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम पुट कर देंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं dx/dt एट t इक्वल टू 1, यानी कि इसमें t की जगह क्या रख देंगे 1, यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। हमें यूनिट लिखनी है, हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन था जिसका पोजीशन ऐसे रिप्रेजेंट करता है TQ प्लस 3T प्लस 2, ओके। हमें पोजीशन पता करना था जब टाइम 1 सेकेंड था, तो इसमें 1 रख देना है तो हमें पोजीशन पता चल जाएगा, यूनिट भी लिखनी है तो मैंने उसको सॉल्व करके मिटा दिया। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx/dt। तो मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मुझे फॉर्मूला ये दिखा कि x की पावर n, बस ये क्या है, कुछ ऐसा हो गया है कि d/dt t का पावर q, n की जगह क्या है 3, तो 3 आगे आया, फिर t² इस फॉर्मूले के बेसिस पे, एंड प्लस कांस्टेंट बाहर तो dt/t प्लस किसी कांस्टेंट का 0 होता है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आया 3t² प्लस 3 प्लस 0। अब देखो टाइम कितने सेकेंड पे बोला था, 1 सेकेंड पे, यानी कि t की जगह 1 रखेंगे, तो ये हम रख दिए कि t इक्वल टू 1। इसको लिखते ऐसे हैं, एक जैसे dx/dt करेंगे ऐसे लिख देंगे कि x इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1, जो भी दिया हो, तो यहाँ t इक्वल टू 1 पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा। अब क्या निकालना था, एक्सेलरेशन, ओके। अब देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन बना है आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी वाला क्या बना है, ये बना है, ये बना है ना। दूसरी लैंग्वेज में मैं क्या कह सकता हूँ, v इक्वल टू 3t² प्लस 3, इसको कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। यानी कि अब क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन हमको चाहिए, तो बस a इक्वल टू क्या करो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है d/dt, अब v की वैल्यू कितनी है 3t² प्लस 3, 3t² प्लस 3। अब देखो a इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट है 3 बाहर आएगा, इंटू dt² अपॉन dt प्लस d3/dt, तो ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 3। अब इसकी बात आई तो a इक्वल टू 3 इंटू 2 आगे आएगा, इंटू t का पावर 2 माइनस 1 यानी कि इतना आया, यानी कि 6t प्लस 0। a इक्वल टू कितना आया 6t, t की वैल्यू कितनी, a इक्वल टू 1 रखेंगे यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना है फॉर्मूला अप्लाई, आप बेसिक मैथमेटिक्स वाला लेक्चर देख लेना, या रेफरेंस बुक जो भी होगी आपके पास, एनसीईआरटी में तो कम दिया है, आपके पास जो भी बुक होगी रेफरेंस बुक, एसएल अरोड़ा, प्रदीप, उसमें मैथमेटिकल टूल्स में ये टॉपिक होगा और वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया होगा, तो आप क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, या एनसीईआरटी की एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं तो इसी फॉर्मूले पे सब सॉल्व होते हैं। इसका मतलब बस होता है कि डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएशन का ये फॉर्मूला अगर इतना पता है तो आप कैनेमेटिक्स वाला कर ले जाओगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था, मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, एक बार और किया तो एक्सेलरेशन आया, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप मैंने सारी वैल्यू सही रखी हो, बाकी कोई इशू नहीं है। 3t² प्लस 3 यानी कि 6t, हाँ सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ्लो बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे, और मैंने ये सारी चीज क्यों बताई, क्योंकि ये ग्राफ में काम आता है, ओके। तो हमारे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अभी फिलहाल है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सटी ग्राफ नहीं पढ़ना है। हमें ग्राफ अगर पढ़ना होता है तो हम कौन सा पढ़ते हैं,
एक पढ़ेंगे एक्सटी ग्राफ, एक हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ एंड एक हम पढ़ेंगे एटी ग्राफ। इसको बोलते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड थर्ड वन हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कैनेमेटिक्स में मेनली 3 चीजें, और भी ग्राफ बन सकती है, जैसे जैसे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं ग्राफ बनता जाता है। और एक चीज मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जो आप अगर देखना चाहो तो देखना। उसमें ये है कि जो ग्राफ हमारा बनता है ऐसा ही क्यों बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक लिंक में दिया है। ठीक, सारी चीजें। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, एक्सटी ग्राफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, वीटी ग्राफ पढ़ना है, एटी ग्राफ पढ़ना है। अब जो ग्राफ होता है या जो भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये एक्चुअली होता क्या, करता क्या है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताना, पोजीशन के रिस्पेक्ट में टाइम कहाँ लगा, कितना है, ये बताना। यानी कि ये 2 पैरामीटर को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब पहले आई होप वीटी पढ़ते हैं। अगर एक्सटी आपको पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैं भेज दूंगा, आप देख लेना उसको। वीटी ग्राफ पढ़ते हैं सीधे। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज कि हम जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं। जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे हमारा टाइम इंक्रीज करता जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके, और इस पे हम रखेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं, इस पे हम रखेंगे वेलोसिटी को। ओके, या यूनिट ये सेकेंड में होगा, ये हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में हम जाते हैं तो टाइम इंक्रीज करेगा, वाई में जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसका ग्राफ बनाना है। तो बस आप ये मत भूलिएगा कि वाई पे वेलोसिटी रखते हैं, एक्स पे टाइम रखते हैं। इसका भी लॉजिक है, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देखना चाहो तो देख लेना, आपकी मर्जी है। अब ये देखिए, जब वीटी ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास कंडीशन आती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने का। तो एक कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या उसकी वेलोसिटी होगी। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोशन नहीं कर रहा है। अगर वो मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेलोसिटी नहीं होगा। अगर उसकी वेलोसिटी नहीं होगी तो हम उसको यहाँ कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो वीटी ग्राफ बिल्कुल ऐसा, ठीक है, रेस्ट पे। अब देखिए क्या क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वीटी ग्राफ में क्या हो सकता है, पहला। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या ग्राफ बनेगा। थर्ड, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है तो क्या ग्राफ बनेगा। ओके, अगर निगेटिव वेलोसिटी है उसके पास, यानी कि अगर रिटार्डेशन कर रहा है, रिटार्डेशन अगर करेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, 4 चीजें हमको देखनी है, बाकी यही मेन कंसेप्ट है, आप इसको अप्लाई करोगे। पहला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ग्राफ ऐसे ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तब भी वेलोसिटी वही है। जैसे मैं बोलूं कि ये वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, ये मान लो u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड तक के लिए u ही रह रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है तब भी वेलोसिटी u है, यानी कि t1 पे यहाँ है, t2 पे भी यहाँ है, t3 पे भी यहाँ, t4 यहाँ, t5 यहाँ। तो ये हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें बोले कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करिए, कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो
तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब हम दूसरा वाला करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस ये याद रखना है, ये टाइम और ये वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट आप देख लीजिएगा, मीटर पर सेकंड लेंगे, इसको सेकंड में लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मीटर पर सेकंड में, इधर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। ये आप बचपन में मतलब क्लास 9th में पढ़े होंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे हम पढ़े कि ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। ये यूनिफॉर्म कब हो सकता है, ये कांस्टेंट कब आ सकता है, जब इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता रहेगा तभी तो हम इसका ग्राफ जो होता है ऐसा बनता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसका वीटी ग्राफ ऐसा बनता है। क्यों बनता है ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहो तो एक लिंक है, उसमें देखना क्यों होता है ऐसा। हर क्यों का आंसर हमारे पास है, 99% क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा। अब थर्ड चीज, इसमें एक चीज ये होती है कि जैसे मैंने बोला था अभी कि A इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, ये फॉर्मूला जो आया था हमारा आया था A इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अब लॉजिक की बात कि हमने ये क्यों पढ़ा था। ठीक सर, जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, जब टाइम t1 होता है, टाइम t1 होता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम कितनी होगी, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसकी वेलोसिटी यहाँ कुछ होगी। जैसे मान लो v1 है। ठीक है, जब टाइम 0 था सर तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t1 हुआ तो उसकी वेलोसिटी v1 हो गई। ठीक है, अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इंक्रीज किया, यहाँ वेलोसिटी पहुंचा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, इस ग्राफ के लिए कितना आएगा, v1 माइनस 0 आएगा। वेलोसिटी ऊपर है ना, तो ये कम है ये ज्यादा है, यानी कि ज्यादा माइनस कम, तो v1 माइनस 0। ठीक है सर, जब हम v1 पे पहुंचे थे तो हमारा टाइम कितना था, तो सर t1 था। जब हम 0 पे थे तो हमारा टाइम कितना था, तो सर 0 था। तो हमने इसको सॉल्व किया तो v1 अपॉन t1 आया। और ये क्या है, v1 अपॉन t1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो थोड़ा लॉजिक, ये थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के आए हो ना, थीटा। अब इसका नाम रख लो, इसका नाम a रख लो, इसका नाम b रख लो, इसका नाम o है। ठीक, टेन थीटा लगा डालो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सर ये तो v1 के बराबर है, तो यहाँ v1 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ बेस कितना है, तो सर ये तो t1 के बराबर है, तो v1 अपन t1 आ गया। अब देखो यहाँ से a इक्वल टू क्या, v1 अपन t1, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या, v1 अपन t1। मतलब ये कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। जब हम वीटी ग्राफ से tan थीटा निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, दो पढ़े। अच्छा, इसका स्लोप बताओ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो। जब टाइम 0 था तब भी वेलोसिटी u थी, जब टाइम t1 होता है तब भी वेलोसिटी u है,
तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, u माइनस यू जीरो अपॉन समथिंग जीरो होगा। यानी कि जब पैरेलल टू रहेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसको प्रूफ करके दिखाया जाए। देखो इसके लिए a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। सर यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि a इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ कांस्टेंट। सर ये तो a जीरो हो गया, आया कि नहीं आया ना। इसलिए हमने बोला था कि उसको याद रखना है कि a इक्वल टू dv बाई dt, और ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितना मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कितना इजी है। देखो हमने बोला कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो या तो ऐसे निकालो, दिख ही रहा है कि जब टाइम जीरो था तब भी u था, जब टाइम t1 हुआ तब भी u है, यानी कि u माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 माइनस जीरो, जीरो जीरो अपॉन समथिंग जीरो। ऐसे नहीं आता है सर, ऐसे आता है। देखिए तो a इक्वल टू dv बाई dt होता है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या किए कि a इक्वल टू डी कांस्टेंट अपॉन dt, और डिफरेंशिएशन कहता है कि किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो वो जीरो होगी, तो यहाँ से ये जीरो आ गई। दो अप्रोच जो अप्लाई करना लगा लो, याद रखना बस कि ऐसे होता है। ठीक है, यह पहली चीज याद रखनी है कि जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। यूनिट मत बोलना किसी चीज की, ठीक है। अब देखो उसके बाद कौन सा था, निगेटिव रिटार्डेशन। रिटार्डेशन था ना, तो रिटार्डेशन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनता है, यही देख लो, ये टी ये वी। अब रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में वेलोसिटी कम हो गई, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। यानी कि पहले जब टाइम स्टार्टिंग टाइम में क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम था, ऐसा बन जाएगा। ये क्या है, रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है। कैसे, तो सर a इक्वल टू होता है, कहीं लिख देता हूँ, देखो a इक्वल टू होता है, अच्छा ये हटा के लिखने दो नहीं तो सब बीच हो जाएगा। ठीक, ये अभी रहने दो। अब रिटार्डेशन वाला, ये t है ये v है। सर a इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, होता है। सर स्टार्टिंग में वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, मान लो यहाँ है तो ये v ज्यादा है ना, ऊपर है तो ज्यादा है। सर कुछ देर बाद वेलोसिटी यहाँ हो जाती है, यानी कि ये कम हो जाती है। ये स्टार्टिंग में u ये v, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो फाइनल कम होगा। जैसे ये 3 ले लो ये 6 ले लो, तो क्या करेंगे 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड ले लो तो कितना आएगा, कितना आएगा, -3/2 आएगा। निगेटिव आया कि नहीं, यानी कि रिटार्डेशन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सटी ग्राफ में मत ड्रॉ कर देना, हमें वीटी ग्राफ ही चाहिए। जब हमें एक्सेलरेशन बनाना होगा तो हम वीटी ग्राफ ही पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें पढ़ना नहीं है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का भी लॉजिक बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक्सप्लेन क्या करें उसमें, एटी ग्राफ ही पढ़ते हैं, क्या बताएं, सब हटा देते हैं लोग। अब थर्ड हमारा है ये टाइम, और ये क्या है, टेढ़ा हो गया, सॉरी फिर टेढ़ा हो गया। ये टाइम और एटी ग्राफ पढ़ना है यार, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ेगा। एटी ग्राफ एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 मतलब वो यहीं पे है, टाइम बढ़ जाए, जितना बढ़ाना है बढ़ा दो, वो 0 है तो 0 ही रहेगा। जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उसका ग्राफ ऐसे ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे बन गया 80 ग्राफ। तो इसमें वेरिएशन हम धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे। अब जैसे एक ग्राफ है कि हमें पता है कि ये टाइम है, ये ए है, ठीक। अब कोई बॉल, जैसे बॉल छोड़ो ये है, ठीक है, अगर मैं इस कैप को नीचे गिराता हूँ तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, और यहाँ पे जी की वैल्यू होगी 10 ले लो, 9.8 ले लो, तो कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम के लिए क्या जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी? चेंज नहीं होगी ना, तो यानी कि इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम चाहे बढ़ा लो, इसको चाहे कहीं से फेंको, जी की वैल्यू 10 थी, 10 ही रहेगी, तो ये 10 है, 10 ही रहेगी, सर टाइम बढ़ा लीजिए, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो 80 ग्राफ भी ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, और 80 ग्राफ का स्लोप अगर आप निकालना चाहो तो निकल जाएगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने अभी क्या देखा, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच देखा कि फॉर्मूले कैसे हैं और कैसे अप्लाई करेंगे। सेकेंड चीज ग्राफ देखे, एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उसके बाद ग्राफ देखे। एक्सटी ग्राफ अगर आपको पढ़ना होगा या बहुत जिज्ञासा हुई कि ऐसा ही ग्राफ क्यों बनता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके पूरी कहानी देख लेना कि ऐसा ग्राफ ही क्यों बनता है, कुछ और क्यों नहीं बनता है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फिर वेक्टर, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये इजी अप्रोच, इंटरेस्टिंग क्लास और बच्चों तक पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि अगर आप क्लास आपको कैसा लगा, अगर इसमें कहीं आप चाहते हो कि कोई चीज़ फिर से बताई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, एक क्लिप बना के बिल्कुल अपलोड किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।